हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स होते क्या है, तो जल्दी से शुरू करते हैं कि देखो, फूड इंग्रेडिएंट्स आर दी मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश विच कंज्यूम्ड एज फूड। यानी कि कोई भी एक डिश को बनाने के लिए जिसको हम एक फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो एक डिश हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डिश कोई भी डिश हो सकती है। आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, दाल, चपाती, मीट, कुछ भी बना सकते हो। तो उसको मतलब खाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है, जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स। आया समझ में। यानी कि कोई भी हम डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल हमें चाहिएगा उसमें डालने के लिए, जिससे कि वो डिश प्रिपेयर हो जाए, दैट इज कॉल्ड फूड इंग्रेडिएंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन आ गई आप लोगों को। चलो, फूड इंग्रेडिएंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। जो फूड के इंग्रेडिएंट्स है बेटा, वो हमें प्लांट के सोर्स से भी मिल सकते हैं और हमें एनिमल के सोर्स से भी मिल सकते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर फूड वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, अलग अलग तरीके का खाना बनाना है तो अलग अलग तरीके की इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, ठीक है ना। सारे सेम इंग्रेडिएंट्स से आप अलग अलग तरीके का खाना नहीं बना सकते ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, टू कुक वेजिटेबल करी। अगर हमें को वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स चाहिएंगे, सॉल्ट चाहिएंगे, स्पाइसेस चाहिएंगे, ऑयल चाहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अगर उसमें डाल देंगे, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज गैस चाहिएगी। गैस एक इंग्रेडिएंट है लेकिन गैस को ऑन करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें अगर हम डाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेजिटेबल करी बन जाएगी। उसके बाद देखो भाई, एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, और क्या है हमारे पास, ऑयल है। देखो बेटा, अच्छा वेजिटेबल करी यहाँ पे दो बार वो हो गया है, रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, छड्डो यार, हम समझ लेते हैं। देखो, खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए कड़ी बनानी है तो तुम्हें क्या चाहिएगा, दही लस्सी, जिससे भी तुम कड़ी बनाते हो, ठीक है, लस्सी से बनाते हैं हमारे घर में। तो बेसन चाहिएगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हें उसमें अनियंस डालने हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या डलता है भाई, उसमें नमक डलेगा, मिर्च डलेगी, मसाले डलेंगे, सारी चीजें डलेंगी, ठीक है। वहीं अगर तुम्हें कुछ और बनाना है, कुछ और इन द सेंस लाइक तुम्हें चावल बनाने हैं, तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा और चावल चाहिएंगे, ठीक है। व्हाइट वाले प्लेन बता रही हूँ मैं, कढ़ी चावल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई बेटा, कि जब आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए जो भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, कढ़ी बनाने के लिए हमें कुछ, कढ़ी बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, करी नहीं बोल रही, कढ़ी बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। और राइस बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। वो कुछ मटेरियल चाहिए था, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा इंग्रेडिएंट्स होते क्या क्या है, एक बार यहाँ पे और देख लेते, तो थोड़ा सा डीप नॉलेज। सपोज आपको बॉइल्ड राइस, वही अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके लिए आपको सिर्फ राइस और वाटर चाहिएगा और आपके बॉइल्ड राइस बन जाएंगे। जीरा राइस बनाने हैं किसी को तो जीरा डाल देना उसके अंदर, ओके। दाल बनानी है आपको, दाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले दाल चाहिएगी, यानी कि पल्सेस चाहिएंगे, वाटर चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिएंगे, सॉल्ट चाहिएगा, ऑयल चाहिएगा। तो ये सारी चीजें इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। इडली बनानी है भाई, आय हाय हाय, इडली सांभर मेरा फेवरेट है। तो इडली बनाने के लिए आपको उड़द की दाल चाहिएगी, राइस चाहिएगा, सॉल्ट चाहिएगा, वाटर चाहिएगा, इतनी सारी चीजें आपको चाहिए। और फिर आपकी सॉफ्ट 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 स्पंजी स्पंजी जो है इडलियां बन के रेडी हो जाएंगे, उसको खाना गर्मा गर्म सांभर के साथ। उसके बाद भूख लगाई, अरे इडली की बात करके तो रोटी चाहिएगी, रोटी बनानी है। रोटी बनाने के लिए क्या चाहिएगा बेटा, फ्लावर चाहिएगा हमें, यानी कि आटा, और उस आटे को भिगोने के लिए, गूंथने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पानी। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए फ्लावर एंड वाटर। चिकन करी, इसमें मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन। चिकन करी अगर आपको बनानी है, जो भी आप लोग खाते होंगे उनके लिए, वो तो इंटरेस्टेड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चिकन मीट चाहिएगा आप लोगों को, ठीक है। सॉल्ट चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिएगा और वाटर चाहिएगा। तो ये सब क्या है, हमारे मेजर मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग फूड आइटम को बनाने के लिए, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स का ये छोटा सा टॉपिक था, ये यहीं पे फिनिश होता है कि इंग्रेडिएंट्स होते क्या है। इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेटा, जब भी हमें फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, दैट आर इंग्रेडिएंट्स, ओके। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैवेंजर्स एंड डीकंपोजर्स। स्कैवेंजर्स और डीकंपोजर्स, इन दोनों में ये देखो, होते दोनों एक ही टाइप के पर दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं समझते हैं। स्कैवेंजर्स जो होते हैं बेटा, ये या तो बर्ड्स हो सकते हैं या फिर ये एनिमल्स हो सकते हैं।
पहला डिफरेंशिएशन इन दोनों में यही है कि दोनों के दोनों देखो होते क्या है, डेड जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ही क्या करते हैं, खा जाते हैं। मतलब ये खुद नहीं मारते हैं किसी को, लेकिन जो भी डेड है ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, जो डेड पर्सन है, डेड बॉडीज है, यानी कि जो डेड जानवर हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनको खाते हैं। लेकिन स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स और एनिमल्स दोनों ही हो सकते हैं, बर्ड्स भी और एनिमल्स भी, विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स। कोई भी अदर डेड एनिमल है, वो मर गया है, डेड एनिमल है तो मर ही गया, सीधी सी बात है, लिटरली वो मर चुका है, ओके। तो कोई भी डेड एनिमल है उसको खाने के लिए कौन आएगा, कोई भी बर्ड्स आ सकते हैं और या कोई भी एनिमल आ सकता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वल्चर देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर वल्चर, भयानक भयानक वल्चर आपको दिख रहे हैं पीछे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये खुद नहीं मारते हैं किसी को, ऑलरेडी जो एनवायरमेंट में जो एनिमल्स हैं जो डेड है, जो या फिर कई बार लेफ्ट ओवर होता है, मान लो शेर था, शेर ने खा लिया जितना भी उस जानवर को खाना था, बाकी जो बच गया तो उसको वल्चर्स जो है वो निपटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बेटा डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, और जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आईज, ठीक है, दैट फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय और डीकम्पोज, मतलब वो कर रहे हैं यानी कि खा रहे हैं उन चीजों को, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, इनको हम अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते ना कि फंगी कैसा है और बैक्टीरिया कैसा है, लेकिन हाँ ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट तो करते हैं एनवायरनमेंट में, और ये क्या करते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर जो भी हमारे डेड एनिमल्स हैं यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। तो मेन काम इन दोनों का क्या है, जो भी मरी हुई चीजें उनको निपटाना, यानी कि साफ सफाई का काम करते हैं। लेकिन ये बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं और ये क्या क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। Both scavengers and decomposers play a very important role in cleaning the environment. अगर ये नहीं होंगे तो environment में इतना सब कुछ कूड़ा कचरा भर जाएगा। कूड़ा कचरा इन द सेंस बेटा डेड बॉडीज हैं, इतनी सारी डेड बॉडीज, प्लांट्स की डेड बॉडीज हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज है, वो सब इकट्ठी हो जाएंगी एनवायरनमेंट में हमारे प्लानट अर्थ के ऊपर। तो उनको क्लीन करने का काम कौन करता है, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स, ओके। विदाउट देम आवर प्लानट would be covered with dead plants and animals, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा जो पूरा प्लानट है, हमारी मदर अर्थ है, वो क्या हो जाएगी, पूरी कवर हो जाएगी डेड प्लांट्स और एनिमल्स से। तो देखो ये फूड चेन होती है, सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन बाद में जो लेफ्ट ओवर है उसको भी खत्म करना होता है। तो उसके लिए भगवान जी ने देखो कितना बढ़िया, कितना सुंदर नेचर बनाया कि वो अपने आप साफ सफाई भी कर देते हैं, उसके लिए बना दिया स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स को। सो आई होप बेटा कि आप लोगों को जो आज की वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। आज के जो दो टॉपिक्स थे हमारे, द फर्स्ट वन इज इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं, और दूसरा था स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो समझ में आ गया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो भी बता देना कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आज पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद आज मैं चैन की सांस ले रही हूँ यार ठीक है, आप लोग भी चैन की सांस लीजिए। लेकिन इसके कुछ एमसीक्यूज हम लगाएंगे जिससे पता चल सके कि हमने जितना सीखा है वो हमें सच में सीखा है या एमए सीखा है। तो उसको एमसीक्यूज की एक नई वीडियो आएगी, उसके लिए आप वेट करते रहिए, और फिर हम उस वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को लिटरली फिनिश कर देंगे कि हमें अब अच्छे से सब कुछ आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड ईट हेल्दी, ओके, बाय बाय।